हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, डेली वीडियो देखेंगे तो आपको 100% अपने अंदर यह सुधार देखने को मिलेगा कि मुझे इंग्लिश कुछ ना कुछ समझ में आने लगी है। जब आप धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको 100% समझ में आएंगी। जब आप देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएंगी। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप उसे डेली करते हैं तो वह चीज़ें आपको समझ में आती है। लेकिन अगर आप एक दिन देखते हैं, एक दिन सुनते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, नहीं देखते हैं तो आपको कैसे समझ में आएंगी। तो आप वीडियो को डेली देखा कीजिए तो 100% हर चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। मैं इस वीडियो में आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा कि आप इंग्लिश को कैसे बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। लिख कर आपको बताऊंगा। यह एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह ट्रांसलेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन सीख नहीं रहे हैं। ट्रांसलेशन आगे की वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। यह हिंदी में ही लिखा गया लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया। मतलब जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो वह इंग्लिश में लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया ई के, तो इसको क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझिएगा। तो जो ई लिखा गया है, यह ई जो है ए के लिए भी प्रयोग होता है और ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है। क्या? ए जो हिंदी का ए होता है उसके लिए भी प्रयोग होता है और उसकी मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है। मतलब दोनों के लिए ई लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई जो है ए के लिए आया है। किसके लिए आया है? ए के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ए और के से हो जाएगा का। के से क्या लिखेंगे? का। तो हो जाएगा एक। यानी इसको ईक नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। क्या? एक पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो ई के लिखा गया इसको एक पढ़ेंगे। बी से हो जाएगा वाह, वी से क्या होगा? वाह। आर आई से हो जाएगा री की मात्रा और डी से हो जाएगा द और डी एस से हो जाएगा आधा था। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वृद्ध, यानी एक वृद्ध। इसको क्या पढ़ेंगे? बी आर आई डी डी एस। तो इसको पढ़ेंगे वृद्ध। वृद्ध। वी से हो जाएगा आधा व और यहाँ पर वाई लिखा गया तो वाई से हो जाएगा य और के से हो जाएगा का। आई यहाँ पर टी से हो जाएगा ता, आई से होगा छोटी की मात्रा तो हो जाएगा व्यक्ति। इसको क्या पढ़ेंगे? व्यक्ति, यानी एक वृद्ध व्यक्ति। यह जो लिखा गया है यह व्यक्ति लिखा गया है। तो व्यक्ति ए से हो जाएगा अ, पी से हो जाएगा प, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा अपने। इसको क्या पढ़ेंगे? अपने, यानी एक वृद्ध व्यक्ति अपने। बी से हो जाएगा ब और ए। यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे कोई शब्द लिखा गया है उसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है। मतलब केवल अक्षर ही लिखे गए हैं। तो जब हम उसका इंग्लिश लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे। मतलब कोई अगर मात्रा नहीं है तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ए इसका कोई मतलब नहीं है, बस केवल इन दोनों शब्दों को बनाने के लिए, मतलब इन दोनों को अक्षरों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। यस से हो जाएगा हाँ और यहाँ पर यू जो है इसको छोटाओं की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा बहु। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखा गया है। मतलब हिंदी के व्यंजन एक साथ तो लिखे जाते हैं लेकिन इंग्लिश जब हम उसका बनाते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो वह गलत होता है। मतलब अगर कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए लगाकर ही आपको लिखना होता है तो आपको वह बिल्कुल करेक्ट होता है, सही होता है। बी से हो जाएगा ब, ई से होगा ए की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, ई से होगा फिर ए की मात्रा तो हो जाएगा बेटे, यानी बहु बेटे। के से हो जाएगा का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के। यस यहाँ पर क्या है? वाई है तो वाई से हो जाएगा य। ए से होगा यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे हो जाएगा हाँ। ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा यहाँ, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ। यस से हो जाएगा, यस से क्या होगा? श। ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यस से हो जाएगा हा और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा शायर। हमने अभी आपको एक चीज़ यहीं पर बताया कि अगर कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है
इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो अगर कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो जब हम उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में ए लगाएंगे। देखिए यस यच का हो जाएगा स और बीच में ए लगाया गया है, हा का हो जाएगा यच फिर बीच में ए लगाया गया, आर का हो जाएगा रा। तो ऐसे लिखेंगे तो आपका 100% वह बिल्कुल सही होगा। अगर ऐसे आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है, जब कोई मात्रा नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। और अगर आप मान लीजिए कोई मात्रा है तो आप उस मात्रा को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में ए है, आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ए आप लगाएंगे, मतलब मात्रा के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मान लीजिए यहाँ छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर यश के बाद आप छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिएगा आर से हो जाएगा र, यश से हो जाएगा हा, यन से होगा न, तो हो जाएगा रहने। यानी जहाँ जहाँ भी कोई मात्रा नहीं है वहाँ बीच में ए लग रहा है। देखिएगा यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर भी बीच में ए लगाया गया है। तो ऐसे आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब धीरे धीरे आप वीडियो देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे। जी से हो जाएगा ग, और या से होगा, वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा गया। यानी एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। इसको क्या पढ़ेंगे? यू से हो जाएगा ऊ, यम से हो जाएगा म, और आर से हो जाएगा रा। ए वाला रा लगाएंगे और ए मतलब इसको पूरा करने के लिए जो शब्द लिखा गया है, अगर ऐसे लिखेंगे यू यम आर लिखेंगे तो गलत होगा, तो ऐसे लिखना होगा। तो हो जाएगा उम्र। इसको क्या पढ़ेंगे? उम्र। तो हो जाएगा उम्र। के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, उम्र के। आई से हो जाएगा ई, यस से हो जाएगा श तो हो जाएगा इस, पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, डी से हो जाएगा ड़, ए से होगा आ की मात्रा, और वी से हो जाएगा व तो हो जाएगा पड़ाव। यानी उम्र के इस पड़ाव। पी से हो जाएगा प, आर से हो जाएगा र, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर आपको लिख देना है। डब्ल्यू से हो जाएगा व, यस से हो जाएगा हा। यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगाया गया, यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया। अब यह क्या, इसको क्या लिखेंगे? ए से हो जाएगा आ, और टी से हो जाएगा आधा त, वाई से हो जाएगा य, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए एन से हो जाएगा न, और टी से हो जाएगा त तो हो जाएगा अत्यंत। इसको क्या पढ़ेंगे? अत्यंत। ए टी वाई ए एन टी, इसको पढ़ेंगे अत्यंत। के से हो जाएगा क, अब के से हो जाएगा क, यहाँ पर बीच में ए रहेगा, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर बीच में ए छूट गया है तो आपको यहाँ पर बीच में ए लिख लेना है। तो यह हो जाएगा ए इन दोनों को जोड़ने के लिए एम से हो जाएगा म, और जे से हो जाएगा ज, ओ से होगा ओ की मात्रा, आर से हो जाएगा रात, हो जाएगा कमजोर। इसको क्या पढ़ेंगे? कमजोर। कमजोर। यस से हो जाएगा हा, यस से होगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा हो। यानी कमजोर हो, यानी वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उम्र के इस पड़ाव में वह अत्यंत कमजोर हो। सी एस से हो जाएगा च, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चुका, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चुका था। यानी उम्र के इस पड़ाव में वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। यानी वो बूढ़ा व्यक्ति था वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। यू से हो जाएगा छोटा ओ, यस से हो जाएगा श, के से होगा का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उसके, यस से हो जाएगा हा, ए से होगा आ की मात्रा, टी एस हो जाएगा था तो हो जाएगा हाथ। के से हो जाएगा, के से होगा का, ए से होगा आ की मात्रा, पी से हो जाएगा प, टी से होगा ता, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा कांपते। यानी उसके उसके हाथ कांपते। टी से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा, यानी उसके हाथ कांपते थे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जब आप समझेंगे तो कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसे आसानी से इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल हर एक अक्षर का आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। यू का छोटा ओ, यस का स, के से क, ई से ए की मात्रा, इस तरीके से आपको हर एक वर्ड का आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आपको हिंदी में लिखना है या फिर पढ़ना है। जब ऐसे आप लिखना सीख लेंगे तो आप आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं। अपने मन में ही लिखेंगे, उसके बाद पढ़ के बोल देंगे कि मतलब यह चीज़ लिखा हुआ है, मतलब इसी तरीके से आप पढ़ लेंगे। तो अब देखिएगा आगे, ए से हो जाएगा ए यू, यहाँ पर लिखा गया तो ए यू से होता है औ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? औ लिखते हैं। यानी औ की मात्रा भी लिख देते हैं या फिर औ लिखते हैं। तो औ हो जाएगा, आर से हो जाएगा रा, तो यह हो गया। और
डी से हो जाएगा द, आई से होगा छोटी की मात्रा, के से हो जाएगा, के से क्या होगा खा, ए से होगा आ की मात्रा, आई से होगा बड़ी, तो हो जाएगा दिखाई। यानी और दिखाई, बी से हो जाएगा वाह, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा भी। यानी दिखाई भी, यानी ये सॉरी यहाँ पर के है तो के से हो जाएगा के, सॉरी का होगा, यम से हो जाएगा मात, हो जाएगा कम। ये इन दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कोई मात्रा नहीं है, ऊपर हमने सिखाई दिया कि कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ये लिखेंगे। तो और दिखाई भी कम, डी से हो जाएगा द, ई से होगा ए की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा देता, टी से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था। यानी दिखाई भी कम देता था। डब्ल्यू से हो जाएगा वाह, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा वो, सी डबल एस से हो जाएगा छा, सी डबल एस से होगा का, यहाँ पर सी डबल एस से हो जाएगा छा, ओ से होगा ओ की मात्रा, और टी से हो जाएगा ट, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा छोटे। इसको क्या पढ़ेंगे छोटे, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा हो जाएगा छोटे से, जी एस से हो जाएगा घ, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा घर। यानी वह छोटे से घर, यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, आर से होगा र, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यस से हो जाएगा हा, और टी से होगा ता, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा रहता, सॉरी यहाँ पर रहते, यानी ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पर अगर ए होता तो आ की मात्रा लगाते, ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा रहते, टी से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा थे। यानी वह बूढ़ा आदमी जो था वह छोटे से घर में रहा करता था। पी से हो जाएगा प, यू से होगा छोटा की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ए से होगा की मात्रा तो हो जाएगा पूरा। इसको क्या पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, तो इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे। पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा रा, आई से होगा छोटी की मात्रा, डब्ल्यू से हो जाएगा व, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा परिवार। इसको क्या पढ़ेंगे परिवार। ए से यू से हो जाएगा औ, हमने ऊपर अभी आपको बताया कि ए यू से लिखते हैं औ, आर से हो जाएगा रात हो जाएगा और, यू से होगा छोटा ऊ, यन से हो जाएगा न, के से होगा का, ए से होगा आ की मात्रा तो जाएगा उनका, सी एस से हो जाएगा च, ए से होगा आ की मात्रा तो जाएगा चार। इसको क्या पढ़ेंगे सी एस से हो जाएगा च, ए से होगा आर, सॉरी ए से ए का होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रात हो जाएगा चार। डब्लू से हो जाएगा वाह, डब्लू से क्या होगा वाह, और यहाँ पर आर से हो जाएगा र, यस यस से हो जाएगा बड़ा श, सॉरी ये वाला श, और आई से होगा बड़ी की मात्रा, आर से हो जाएगा र, और वाई से हो जाएगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चार वर्षीय। इसको क्या पढ़ेंगे वर्षीय। इसको डब्लू से हो जाएगा व, आर से हो जाएगा र, यस एस से हो जाएगा शा, आई से होगा बड़ी की मात्रा, वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चार वर्षीय। पी से हो जाएगा प, ओ से होगा ओ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा तो जाएगा पोता, यानी 4 वर्षीय पोता। ई से होगा ए, के से हो जाएगा का तो हो जाएगा एक। इसको क्या पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे। डी से हो जाएगा डी से क्या होगा ड, आई से होगा छोटी की मात्रा, डबल एन से हो जाएगा न, ई आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा डिनर। एक डिनर यानी उसका 1 वर्षीय पोता एक डिनर। टी से हो जाएगा ट, ई से होगा ए की मात्रा, बी से हो जाएगा ब, एल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा टेबल। ए इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बता ही दिया कि कोई मात्रा नहीं हो तो बीच में ए लगाकर आपको लिखना है तो हो जाएगा टेबल। पी से हो जाएगा प, ए से आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा पर, यानी टेबल पर। के से हो जाएगा ख, ए से होगा आ की मात्रा, एन से हो जाएगा न, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा खाना। के से हो जाता है खा, ए से होगा आ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा खाते। टी से हो जाएगा थ, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा खाते थे। तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल हर एक वर्ड का आपको इसी तरीके से बताया कि कैसे आपको पढ़ना है और आप इसी तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं। कोई भी चीज़ लिखा हुआ है आप उसे अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।